हेलो बच्चों, तो इस वीडियो में हम एनसीईआरटी गणित क्लास 10th की प्रश्नावली 8.4 यानी कि ट्रिग्नोमेट्री में दिए हुए क्वेश्चंस को प्रूव करना सीखेंगे। देखिए, इन क्वेश्चंस को प्रूव करना यानी सिद्ध करना सीखने से पहले कुछ आइडेंटिटी यानी फॉर्मूले होते हैं, आप पहले उन्हें समझ लीजिए, क्योंकि उनकी सहायता से ही हम क्वेश्चनों को प्रूव करते हैं। तो ये कुछ आइडेंटिटी यानी फॉर्मूले हैं। इन आइडेंटिटीज को आप अच्छी प्रकार से ज़रूर याद कर लेना, क्योंकि इन्हीं की सहायता से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, जो नंबर 1 पर है, 1, 2 और 3 नंबर पर जो आइडेंटिटी, यही आपकी मेन आइडेंटिटी यानी सूत्र हैं। इन्हीं की सहायता से जो अन्य सूत्र ये बनते हैं। तो फर्स्ट है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अगर हमें साइन स्क्वायर थीटा निकालना है तो कॉस को आप इधर ले जाइए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू इसी से बनाना है, तो आप क्या करेंगे, अब इसको साइन को इधर ले जाइए यानी कि ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरीक़ा से हमारी जो सेकंड आइडेंटिटी है वो भी है। तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर हमें कॉसेक स्क्वायर थीटा निकालना है तो कॉट को हम इधर ले जाएंगे तो माइनस का ही प्लस हो जाएगा, यानी कि कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर हमें कॉट निकालना, 1 को इधर ले आइए, तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा। ऐसे ही हमारी थर्ड आइडेंटिटी है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा, 10 को इधर ले आएंगे तो माइनस है तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब हमें टेन स्क्वायर निकालना, 1 को आप इधर ले जाइए, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यानी कि टेन स्क्वायर थीटा होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। ये आपकी जो 1, 2 और 3 नंबर पर जो आइडेंटिटी है, केवल आप इन्हें लर्न कर लीजिए, बाकी उसी से आपको लर्न हो जाएंगे। इसी तरीक़ा से देखिए, टेन होता है साइन बटे कॉस होता है, और जो कॉट होता है वो टेन का उल्टा होता है, तो यहाँ कॉस बटे साइन हो जाएगा। बाकी और जो होते हैं आपको पता ही है, आपने 9th क्लास में सीख लिया है कि साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, कॉस का सेक होता है, टेन का कॉट होता है। तो अब सॉल्व करते हैं इन क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 5, सिद्ध करें यानी कि प्रूव दैट, यानी कि हमें इन आइडेंटिटीज को प्रूव करना है। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो देखिए, ये इसका लेफ्ट साइड है LHS और ये इसका RHS यानी कि राइट हैंड साइड है। तो हम बाएं पक्ष को सॉल्व करें तो हमें दाएं पक्ष आ जाना चाहिए, और हम इसको दाएं पक्ष यानी कि राइट साइड को सॉल्व करते हैं तो लेफ़्ट साइड आ जानी चाहिए। या आप इन दोनों लेफ़्ट को अलग और राइट को अलग, दोनों को अलग अलग भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इसका LHS नोट कर लेते हैं। तो ये हमारा LHS हो गया। तो कॉसेक थीटा होता है 1 अपॉन साइन थीटा, कॉसेक इक्वल टू 1 अपॉन साइन, माइनस कॉट होता है आपका कॉस अपॉन साइन। होल स्क्वायर इसको आप ऐसे ही रहने दें, ठीक है। अब इसमें से इसको माइनस करना है, तो देखिए एलसीएम जो होगा वो आपका साइन थीटा ही हो गया, यानी कि ये दोनों में सेम है, तो ये आपका हो जाएगा साइन से साइन कैंसिल, यहाँ होगा 1 माइनस, और यहाँ पर आपका हो जाएगा कॉस थीटा, क्योंकि साइन से साइन ही कैंसिल हो जाएगा। होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। तो होल स्क्वायर का मतलब है कि दोनों का ही स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा का भी होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका साइन का जब स्क्वायर करेंगे तो ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, आप इसको ऐसे रहने दीजिए। अब हम साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला लिख देंगे कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस होल स्क्वायर है तो इसको हम 2 बार लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन। अब देखिए, यहाँ पर आइडेंटिटी हो जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं हम, और इसको हम लिख सकते हैं कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो 1 माइनस कॉस थीटा, ये सेम टू सेम रहेगा, 1 माइनस कॉस थीटा।
अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। यहाँ पर ये आइडेंटिटी लग जाएगी, तो एक बार प्लस में 1 प्लस कॉस थीटा और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए माइनस से जो सेम है वो कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास यहाँ ऊपर बचा 1 माइनस कॉस थीटा और यहाँ पे बचा 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा। अब ये हमें क्या लाना था, हमें देखिए यहाँ पर RHS में यही लाना था 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, तो यही हमारा यहाँ पर आ गया, तो ये हो गया RHS, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, इसी तरीक़ा से हम इसके सेकंड पार्ट को देखते हैं। सेकंड पार्ट है प्रूव दैट, यानी सिद्ध कीजिए कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू 2 सेक ए। तो ये इसका LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड हो गया, तो हम लेफ्ट हैंड साइड से ही इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें इसको प्लस करना है, तो प्लस करने के लिए क्या करेंगे, इनका LCM ले लेंगे, ये दोनों ही LCM में आ जाएंगे, 1 प्लस साइन ए और यह हो गया इंटू कॉस ए, ये हमारा हो गया LCM। ठीक है, जब दोनों ही LCM आएंगे, देखिए इससे ये कैंसिल होगा, बचा कॉस, तो इस कॉस की इसमें गुणा होगी, तो कॉस में करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर है प्लस इसकी इसमें हो जाएगी, क्योंकि कॉस से कॉस कैंसिल, बचा 1 प्लस साइन है, तो यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों सेम है, तो इसका जैसे ए में ए से मल्टीप्लाई करते हैं ए स्क्वायर हो जाता है, ऐसे ही इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कॉस का स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है। अब यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि साइन का स्क्वायर और प्लस 2ab यानी कि 2a में 1 हो जाएगा और b में हो जाएगा इंटू साइन ए अपॉन नीचे आपका ऐसे रहेगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, तो ये 1 हो जाएगा प्लस ये 1 हो गया और ये ऐसे आ जाएगा कि 2 साइन ए, ये हो गया 2 साइन ए। तो यहाँ पर आप आइडेंटिटी लिख देंगे कौन सी, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पर हो जाएगी अपॉन ये ऐसे रहेगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, 1 और 1 कितना हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, 2 प्लस 2 साइन ए 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। यहाँ पर देखिए आप 2 कॉमन ले लेंगे, दोनों में है, तो 2 हम अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ होगा 1 प्लस 2 से 2 कैंसिल, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। तो 1 प्लस साइन ए से देखिए 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास ऊपर यहाँ 2 बचेगा, 2 इंटू यहाँ कुछ नहीं है, तो यहाँ बचा 1 अपॉन नीचे है कॉस, 1 अपॉन कॉस है। 1/cos कॉस क्या होता है, 1/cos कॉस होता है सेक, 1 अपॉन कॉस इक्वल टू होता है सेक, तो सेक है, तो यही हमें लाना है, यानी कि 2 सेक है RHS, हैंस प्रूव्ड, यानी कि हमें यही प्रूव करना था। नेक्स्ट पार्ट देख, इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है प्रूव दैट, यानी सिद्ध कीजिए tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो ये हो गया इसका LHS लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पर हमें जो tan और कॉट दिया है इसको आप साइन और कॉस के
पदों में चेंज कर लीजिए। तो tan होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा अपॉन, अब 1 माइनस कॉट, तो 1 माइनस कॉट को हम लिख लेंगे यहाँ पर cos थीटा अपॉन sin थीटा प्लस कॉट यानी कि cos थीटा अपॉन sin थीटा, 1 माइनस tan हो गया हमारा sin थीटा अपॉन cos थीटा। tan होता है sin अपॉन cos और cot होता है cos अपॉन sin। ठीक है, अब देखिए इसको हम ऐसे लिख लेते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा अपॉन, यहाँ इसमें से माइनस करना, तो यहाँ देखिए तो साइन से 1 में करेंगे तो यहाँ हो जाएगा sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा, ये ऐसे रहेगा प्लस यहाँ cos थीटा अपॉन sin थीटा, इसको हम अभी थोड़ा ऐसा लिख लेते हैं अपॉन, यहाँ देखिए 1 में से इसको माइनस करना, तो cos की 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा आपका cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये इस तरीक़ा से हो जाएगा। अब हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, ये हो गया sin थीटा अपॉन cos थीटा इनटू, तो ये वाला जो है देखिए इस भाग को अगर हम छिपा लेंगे तो ये हो गया, तो ये इन्वर्स में हो जाएगा यानी कि साइन ऊपर पहुंच जाएगा, ये इस तरीक़ा से हो जाएगा कि sin थीटा अपॉन ये आ जाएगा sin थीटा माइनस cos थीटा, ये ऐसे आ जाएगा। इसी तरीक़ा से देखिए यहाँ पर ये हमारे पास cos थीटा अपॉन sin थीटा और इनटू यहाँ पर है cos माइनस साइन बटे cos है, तो cos हमारा ऊपर पहुँच जाएगा cos थीटा अपॉन, अब यहाँ पर देखिए अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो cos माइनस साइन है, तो साइन जो है ये प्लस हो जाएगा और cos प्लस का माइनस हो जाएगा, तो ये इस तरीक़ा से हो जाएगा कि sin थीटा माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ कर लेते हैं sin थीटा माइनस cos थीटा, ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए अब हम इसमें से इसको माइनस करना है, तो यहाँ हम एलसीएम जो ले लेते हैं, देखिए यहाँ cos है यहाँ पर sin है, तो ये आ जाएगा हमारे पास sin थीटा इंटू cos थीटा, और ये जो दोनों हैं देखिए दोनों सेम हैं, तो ये इसमें से आ जाएगा कि sin थीटा माइनस cos थीटा, तो ये हमारे इस पूरे का एलसीएम हो गया, क्योंकि इसमें से हमें इसे वो माइनस करना है। यहीं से आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है, देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा, cos से cos कैंसिल हो, बचा साइन, यहाँ पे साइन इंटू साइन है, और इससे भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा साइन की 3 थीटा, साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर हो गया, इस साइन से और करेंगे तो साइन की 3 हो जाएगा। देखिए दोबारा से और समझिए, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, साइन माइनस कॉस से साइन माइनस कॉस, और इस साइन से ये साइन कैंसिल हो, बचा कॉस, तो कॉस की जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर तो है ही, और इससे और करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस की 3 थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ हमारे पास एक आइडेंटिटी बनती है, कौन सी, ए की क्यू माइनस बी की क्यू, और ए की क्यू माइनस बी की क्यू होती है कि ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो इसी आइडेंटिटी के अनुसार हम इसको यहाँ पर रख देंगे। तो देखिए इस आइडेंटिटी के अनुसार ये जो हमारी आइडेंटिटी है कि ए की क्यू माइनस बी की क्यू इक्वल टू ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, इसी के अनुसार हम इसको रख देंगे। तो ये हमारा ए साइन थीटा है और बी हमारा क्या है, कॉस थीटा, तो ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, इस तरीक़ा से हमने इसको यहाँ पर रख दिया। अब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई के रूप में है। तो अब हमारे पास देखिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे हमारे पास बचा कि साइन थीटा
इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे लिख देंगे, ये 1 के बटे लिखा जाएगा, इसके भी, तो ये हो जाएगा 1 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस इसका भी हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब 1/साइन क्या होता है, कॉसेक थीटा। 1/साइन होता है कॉसेक थीटा और 1/कॉस होता है क्या, सेक थीटा। प्लस इससे ये कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम्स, ये हो गया 1 बार कैंसिल हो गया। ठीक है, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो यही हमारा क्या हो गया, RHS, हैंस प्रूव्ड, क्योंकि यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो इस तरीक़ा से क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। तो अब इसका सेकंड पार्ट, इससे नेक्स्ट पार्ट और देखते हैं। इसी क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है प्रूव दैट, यानी सिद्ध कीजिए 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो ये इसका हो गया लेफ्ट साइड, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। तो देखिए 1 प्लस सेक होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, सेक होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, तो यहाँ सेक इसको भी हम लिख देंगे 1 अपॉन कॉस थीटा यानी कि कॉस ए। तो यहाँ पर एक जो भी आया है इसे लिख देंगे, क्योंकि सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पर जो आइडेंटिटी लगी है उसको हमने यहाँ पर लिख दिया, इक्वल टू, तो प्लस करना है, कॉस बन जाए, यहाँ पर हो जाएगा आपका कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए इंटू ये 1 अपॉन कॉस ए हो जाएगा आपका कॉस ए अपॉन 1, इस तरीक़ा से हो जाएगा। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास यहाँ बचा 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, या बटे हम 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब हमें देखिए यहाँ पर RHS को एक बार देखिए, यहाँ हमें दिया हुआ है नीचे 1 माइनस कॉस ए हमें प्रूव करना है। तो 1 माइनस कॉस ए, तो हम अब क्या करेंगे कि 1 माइनस कॉस ए से इसके अंश और हर यानी कि नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को 1 माइनस कॉस ए से गुणा कर लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे अंश तथा हर को 1 माइनस कॉस ए से गुणा करने पर अब a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा और कॉस का स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर a, इसकी 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए ही ये रहेगा। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो ये साइन स्क्वायर होगा 1 माइनस कॉस ए, तो यही हमें लाना था, ये हो गया RHS, हैंस प्रूव्ड। अब यहाँ पर जो आइडेंटिटी आई है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, इसे हम यहाँ पर नोट कर देंगे। तो नेक्स्ट पार्ट और देखते हैं। इसी क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट है यूजिंग आइडेंटिटी यानी सर्व समीका कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू कॉसेक ए प्लस कॉट ए। तो ये हो गया इसका लेफ्ट साइड। तो हमें आइडेंटिटी कौन सी यूज करनी है, ये वाली यूज करनी है। तो इसको लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को साइन ए से यानी कि साइन थीटा से इसको अंश और हर दोनों को हम डिवाइड कर देंगे। डिवाइडिंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए यानी कि साइन थीटा। जब हम साइन थीटा से इसको डिवाइड करेंगे, देखिए कॉस बटे साइन हो गया, तो कॉस बटे साइन होता है क्या, कॉट थीटा, तो कॉट ए हो जाएगा माइनस साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम्स, तो यहाँ 1 हो जाएगा प्लस ये होगा 1/साइन क्या होता है, ये होता है कॉसेक यानी कि कॉसेक ए हो जाएगा। इसी तरीक़ा से यहाँ पर ये कॉट हो जाएगा,
प्लस साइन से साइन कैंसिल होगा, 1 आ जाएगा, और 1 अपॉन साइन क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कोसेक ए। अब हम इसको इस तरीक़ा से लिख लेंगे, देखिए कॉट ए प्लस कोसेक ए और माइनस, अब वो जो 1 की जो वैल्यू है, अब 1 की वैल्यू समझ लिए आपको कैसे रखनी है, ठीक है। तो 1 को और आप समझिए, जैसे हमारे पास ये फॉर्मूला है कि कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसको यहाँ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा कि कोसेक स्क्वायर ए इधर आएगा तो माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ जो 1 की वैल्यू है हम इसको इतना भी रख सकते हैं, ठीक है। तो 1 की जो वैल्यू है हमारे पास, इसे हम रख सकते हैं इतना कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। उसी आइडेंटिटी का हमने प्रयोग किया है जो हमें यहाँ पर दी हुई है। इसको हम ऐसे रहने देंगे कि कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, ठीक है। केवल इसको ही हमने चेंज किया, तो यहाँ पर ये आइडेंटिटी हम यहाँ पर भी लिख देंगे। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, वो वाली आइडेंटिटी हमने यहाँ पर यूज कर ली, यहाँ पर हमने दिखा दिया इस तरीक़ा से होता है। देखिए अब जो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इसको हम दो बार लिख सकते हैं, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। अब ये जो हमें दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर ये हमारा प्लस वाला है, तो यहाँ भी एक बार प्लस आएगा और एक माइनस आएगा, तो ये हम यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं, यानी कि कॉट ए प्लस कोसेक ए, ये हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। इससे कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम्स माइनस। अब यहाँ पर समझिए, यहाँ पर एक बार प्लस में आएगा, एक बार माइनस में आएगा, प्लस वाला यहाँ कॉमन में आ गया, बचेंगे माइनस में, यानी कि कोसेक थीटा माइनस कॉट बचेगा। अब यहाँ माइनस लगा है तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस का है तो ये हो जाएगा आपका कोसेक ए माइनस का, और ये माइनस का तो ये हो जाएगा प्लस में, यानी कि कॉट ए। ये देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक बार प्लस में आएगा, एक बार माइनस में आएगा, प्लस वाला कॉमन ले लिया हमने यहाँ पर, तो यहाँ माइनस वाला बचेगा, यानी कोसेक ए माइनस कॉट ए। अब यह माइनस है तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, इस तरीक़ा से ये यहाँ पर आ जाएगा, बटे ये ऐसे रहेगा कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, ठीक है। अब देखिए ये और ये दोनों क्या सेम है, तो देखिए यहाँ पर कॉट ए माइनस कोसेक ए, तो कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, बस ये आगे पीछे लिखा हुआ, तो इससे ये कैंसिल यहाँ पर हो जाएगा। अब ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा कॉट ए, तो हमारे पास बचेगा कॉट ए प्लस कोसेक ए, यही हमें यहाँ पर क्या है लाना है, ये हो गया हमारा RHS, हैंस प्रूव्ड। यही हमें यहाँ पर क्या करना था, प्रूव करना था। तो नेक्स्ट पार्ट और देखते हैं। तो 6 पार्ट हमें दिया हुआ है, प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए √1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए। तो इसका LHS हो गया 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। तो देखिए यहाँ पर जो हमें इसका जो हर दिया हुआ है डिनोमिनेटर 1 माइनस साइन ए है, तो हम इसके अंश और हर यानी नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में यह माइनस है तो 1 प्लस साइन ए से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि हम कह सकते हैं कि रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, यानी कि हर का परिमेयकरण करने पर, तो यहाँ पर आप लिख देंगे हर का परिमेयकरण करने पर। अब ये दोनों सेम है, जब ये दोनों सेम है तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का यहाँ पर क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर हो जाएगा रूट के अंदर ही, और यहाँ पर हो गया a माइनस बी और a प्लस बी, तो ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो b हमारे पास साइन है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर a हो जाएगा। यहाँ पर ये वाली आइडेंटिटी लिख देंगे। अब देखिए 1 प्लस साइन ए, ये आपका ऐसे रहेगा 1 प्लस साइन ए इसका होल स्क्वायर, ये सेम टू सेम रहेगा,
लेकिन नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर रूट है, तो जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे, पूरे का ही रूट है यहाँ पर, तो यहाँ पर स्क्वायर है तो ये स्क्वायर हट जाएगा, 1 प्लस यहाँ पर साइन ए हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे वर्गमूल, तो यहाँ पर आ जाएगा केवल कॉस ए। अब ये जो कॉस ए है ये 1 के भी अपॉन में, इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए, ये होगा 1 अपॉन कॉस ए और प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। हम इस कॉस को 1 अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं, प्लस यहाँ साइन ए अपॉन कॉस ए, यानी दोनों का ही ये बटे में लिखा जाएगा। तो 1 अपॉन कॉस क्या होता है, ये होता है सेक, तो 1 अपॉन कॉस सेक हो जाएगा, और साइन अपॉन कॉस हो जाएगा टेन। तो यही हमें क्या लाना था, ये हमारा हो गया RHS, यानी कि हैंस प्रूव्ड। तो नेक्स्ट पार्ट और देखते हैं। तो 7th पार्ट में हमें दिया है प्रूव दैट, यानी सिद्ध कीजिए साइन थीटा माइनस 2 साइन की 3 थीटा अपॉन 2 कॉस की 3 थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। तो ये इसका LHS हो गया। देखिए यहाँ ऊपर क्या है, साइन, दोनों में साइन है, तो हम यहाँ पर साइन कॉमन ले लेंगे, यानी कि साइन थीटा हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ बच साइन से साइन कैंसिल 1 बार हो जाएगा, 2 यहाँ साइन की 3 थीटा है, तो यहाँ बचेगा आपका क्या, साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर बच जाएगा, क्योंकि साइन कॉमन लिया है तो 3 में से 3 पावर है, तो यहाँ पर 2 बच जाएगा। ऐसे ही नीचे ही दोनों तरफ कॉस है, तो यहाँ पर आप कॉस ले लीजिए, कॉस थीटा कॉमन लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 2 कॉस की 3 थीटा है, तो यहाँ बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस से कॉस, यहाँ 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कॉस 2 थीटा, तो जहाँ पर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है वहाँ पर हम लिख देंगे क्या, कॉस 2 थीटा, तो इसकी जगह आ जाएगा कॉस 2 थीटा। ऐसे ही 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये भी इक्वल टू होता है कॉस 2 थीटा के ही, और कॉस 2 थीटा एक और होता है कौन सा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी होता है। तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह भी हम क्या रख देंगे, यहाँ पर कॉस थीटा ही रख देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास ये हो गया कॉस थीटा इंटू, तो इसके स्थान पर आ जाएगा कॉस 2 थीटा। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कितना बच गया, यहाँ बचा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है, ये होता है टेन, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन इक्वल टू टेन थीटा। तो RHS हैंस प्रूव्ड, यही हमें यहाँ पर प्रूव करना था। तो ये बहुत ही आसान तरीके से हो गया, वैसे आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, ये वाली आइडेंटिटी। तो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तो इसी क्वेश्चन का 8th पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। तो साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू हमें प्रूव करना है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो ये हो गया इसका लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ ए और इसको हम बी मान लेंगे, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर, तो यानी कि साइन स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर यानी कि कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2ab, 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए। ठीक है, ऐसे ही हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको भी हम ऐसे ही ओपन करेंगे, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है यहाँ पर सेक है, प्लस 2ab, तो 2 कॉस ए इंटू सेक ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसे ही यहाँ पर ये हो जाएगा। अब देखिए साइन स्क्वायर ए
और प्लस कॉस स्क्वायर ए। इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन दोनों की वैल्यू हो जाएगी 1। या आप इसको एक साथ रख लीजिए, ऐसे भी रख सकते हैं आप कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए एक जगह रख लिया और प्लस, ठीक है। इसके बाद हमने क्या रखा, ये रख लिया कि कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए और प्लस 2। देखिए यहाँ पर साइन इंटू कॉसेक है, ये क्या होता है 1 होता है, तो ये हो जाएगा 2 × 1, 2 × 1 प्लस ऐसे ही कॉस और सेक इसकी वैल्यू 1 होती है, तो 2 × ये भी हो जाएगा 1, ठीक है। तो ये जो आया इसको हम यहाँ पर नोट कर लेंगे आइडेंटिटी। तो जो भी हमने आइडेंटिटी यूज की है उसे हमने यहाँ पर सामने देखिए यहाँ पर नोट कर लिया, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 और कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू ये भी 1 हो जाएगा, ठीक है। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ 1 हो जाएगा 1 प्लस। अब कॉसेक स्क्वायर थीटा जो होता है इसे हम लिख सकते हैं, देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ कॉसेक स्क्वायर की जगह आएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा यानी कि ए। और सेक होता है, सेक कितना होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सेक होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो सेक के स्थान पर आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए हो जाएगा, प्लस 2 1 जा यहाँ पर 2 हो गया और ये भी 2 1 जा यहाँ पर 2 हो गया। ये जो दोनों आइडेंटिटी आई हैं इसको आप यहाँ पर नोट कर दीजिए। तो ये दोनों आइडेंटिटी हमने यहाँ पर देखिए सामने नोट कर दी, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा की जगह हमने ये रख दिया है और सेक स्क्वायर थीटा के स्थान पर हमने यहाँ पर ये नोट कर दिया है, ठीक है। इस तरीक़ा से हो जाएगा। अब देखिए 2 × 2 4, 2 और 2 4 एंड 1 5 6 और 7, यहाँ हो गया 7 प्लस 10 स्क्वायर, 7 प्लस 10 स्क्वायर ए और प्लस ये आ गया आपका कॉट स्क्वायर ए। यही हमारा क्या था RHS हमें लाना था, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन थोड़ा टफ है, थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना है, आइडेंटिटीज रखनी है और ये क्वेश्चन आसानी से फिर सॉल्व हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 9 पार्ट है प्रूव दैट, यानी सिद्ध कीजिए कॉस ए के माइनस साइन ए और सेक ए माइनस कॉस इक्वल टू 1/10 ए प्लस कॉट ए। तो यहाँ इसका हम जो क्वेश्चन में भी दिया हुआ है कि लेफ़्ट साइड और राइट साइड को अलग अलग सरल कीजिए, तो ये इसकी लेफ़्ट साइड होगी। पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो कॉसेक जो होता है, कॉसेक थीटा होता है 1/sin थीटा, तो कॉसेक ए को लिख देंगे 1/sin ए माइनस साइन ए, ये ऐसे रहेगा। ऐसे ही सेक होता है 1/cos ए, सेक को हम लिख सकते हैं 1/cos ए माइनस कॉस ए। कॉसेक 1/sin थीटा और सेक हो गया 1/cos थीटा, ठीक है। सामने ये आप लिख देना। अब देखिए इसमें से इसको माइनस करना है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन की इसमें मल्टीप्लाई होगी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, क्योंकि साइन से इसमें हो जाएगा क्योंकि माइनस कर रहे हैं, अपॉन साइन ए। तो ऐसे यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस कॉस की कॉस में हो जाएगी, तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, ठीक है। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन ए। ऐसे यहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ये होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो ये साइन स्क्वायर ए हो जाएगा अपॉन कॉस ए। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कौन सा, पहला फॉर्मूला आया था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, और दूसरा आया है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। ये दोनों ही यहाँ पर आइडेंटिटी यूज हुई हैं, तो ये दोनों हमने यहाँ पर
नोट कर दें। ठीक है, अब देखिए साइन से एक साइन यहाँ कैंसिल हो जाएगा, कॉस से एक यहाँ पर कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पर क्या बचेगा, तो साइन स्क्वायर में से यहाँ साइन बच गया, तो यहाँ लिख दिया हमने साइन ए, और कॉस स्क्वायर में से यहाँ बच जाएगा आपका कॉस ए। तो ये LHS जो है हमारा सॉल्व होने पर साइन ए इंटू कॉस ए आ गया। अब हम इसका क्या ले लेते हैं, अब इसके RHS को नोट कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने पे भी इतना ही आता है, तो ये प्रूव हो जाएगा। तो RHS है 1/10 ए प्लस कॉट ए, तो 10 को लिख सकते हैं हम, 10 होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉट होता है आपका कॉस थीटा बटे ये होता है साइन थीटा। 10 साइन बटे कॉस, और कॉट हो गया कॉस बटा साइन। इसे सॉल्व कर 1 ऐसे ही रहेगा, इसको प्लस करना है, LCM कितना आ जाएगा, LCM आएगा साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, साइन की साइन में मल्टीप्लाई हो जाएगी तो कितना होगा साइन स्क्वायर ए, और कॉस की यहाँ कॉस में हो जाएगी तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि कॉस से कॉस कैंसिल बचा साइन, साइन की साइन में करेंगे साइन स्क्वायर, ऐसे ही साइन से साइन कैंसिल, कॉस बचेगा, कॉस की कॉस में करेंगे तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं देखिए ऐसे, यानी कि साइन ए इंटू कॉस ए बटे, यानी कि पलट जाएगा, यहाँ हो जाएगा, अब साइन स्क्वायर ए ये ऐसे आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो इक्वल टू ये हो गया साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखिए एल एच एस इक्वल टू हमारा हो गया है RHS, क्योंकि LHS की जो वैल्यू थी वो भी हमारे पास कितनी है, वो भी देखिए साइन इंटू कॉस ए है, और RHS जो हमने सॉल्व किया है उसकी वैल्यू होगी साइन इंटू कॉस ए, तो LHS इक्वल टू RHS है, तो हैंस प्रूव्ड। तो यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो 10th पार्ट है इसका कि प्रूव दैट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर, और इक्वल टू 10 स्क्वायर ए। तो यहाँ पर हमें जो RHS दो दिए हैं, एक ये है और एक ये है। ठीक है, तो हम पहला भाग में इसमें लेते हैं LHS, ये वाला LHS लेते हैं, इसे सॉल्व करते हैं तो कितना होता है, देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए हो जाएगा कितना, सेक स्क्वायर ए, यानी कि सेक स्क्वायर ए। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, तो कोसेक स्क्वायर ए हो गया। सेक होता है 1/कॉस, तो ये 1/कॉस स्क्वायर थीटा, और कोसेक होगा 1/साइन स्क्वायर थीटा, 1/साइन स्क्वायर थीटा, कोसेक 1/साइन स्क्वायर थीटा। अब हम इसको लिख सकते हैं कितना, कैसे, 1/कोसेक स्क्वायर इंटू ये 1/साइन हो जाएगा आपका, इस रूप में हो जाएगा साइन स्क्वायर अपॉन 1। ठीक है, अब इसकी इसमें कर दिए मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा देखिए साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और साइन बटे कॉस होता है 10, साइन बटे कॉस होगा 10 स्क्वायर, तो 10 स्क्वायर ए। ठीक है, ये हो गया हमारा RHS। ठीक है, पहला भाग यहाँ पर हमारा प्रूव हो गया, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर है, तो पहला भाग यहाँ पर हमारा प्रूव हो गया। अब देखिए, अब सेकंड जो है इसमें पुनः RHS, अब हम RHS में इसे लेंगे। ठीक है, इसे भी सॉल्व करके यही आना चाहिए। तो पुनः RHS हमारा जो LHS है 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस टेन हो गया हमारा साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो साइन अपॉन कॉस ए, और 1 माइनस कॉट हो गया
कॉस बटे साइन, क्योंकि टेन की जो वैल्यू होती है उसकी अपोजिट होती है, ये साइन बटे कॉस है तो कॉट होगा कॉस बटा साइन हो गया। होल स्क्वायर हम ऐसे रखेंगे, अब इसे छेड़ेंगे नहीं, तो यहाँ इसमें से माइनस करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, ये कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए बटे कॉस ए, और इसके बटे हो गया, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो साइन ए, यहाँ होगा साइन ए माइनस कॉस ए बटे साइन ए। ठीक है, ये ऐसे आएगा, इस पूरे का ये आपका होल स्क्वायर जो जैसा है वो ऐसा ही रहेगा। ठीक है, अब हम इसको कितना लिख सकते हैं, देखिए ये कॉस ए माइनस साइन ए है, जैसे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर है, इसको हम b माइनस ए का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरीक़ा से कॉस ए माइनस साइन ए को हम लिख सकते हैं कितना, साइन ए माइनस कॉस ए लिख सकते हैं बटे कॉस ए। ठीक है, मल्टीप्लाई ये हो जाएगा, यहाँ साइन ऊपर हो जाएगा, इस तरीक़ा से साइन ए अपॉन ये नीचे आ जाएगा, यानी कि साइन ए माइनस कॉस ए। ये जो होल स्क्वायर है हमारा वो ऐसे ही चलता रहेगा। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम है। ठीक है, अब ऊपर साइन, यहाँ नीचे कॉस, साइन बटे कॉस कितना होता है 10, साइन बटे कॉस हो गया 10, अब होल स्क्वायर के कारण हो जाएगा स्क्वायर, तो ये 10 स्क्वायर है, तो ये हो गया RHS। ठीक है, तो अब हमने प्रूव कर दिया कि LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। इसमें हमें यही सिद्ध करना था।